हेलो हाय एंड नमस्ते दोस्तों मैंने मंथली इनकम पे यानी हर महीने की इनकम पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिन पे आपने लाखों व्यूज भी दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका उसके लिए। इसलिए आज मैं आपके लिए एक और इन्वेस्टमेंट लेके आया हूं जिसमें हम फिर से मंथली इनकम का जुगाड़ करेंगे। यानी हमें चाहिए हर महीने कुछ इनकम अपने खर्चों के लिए। इस इन्वेस्टमेंट में आपको सिर्फ यही नहीं, एक स्टेबल और सॉलिड रिटर्न्स भी मिलेंगे। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग इस इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानते होंगे, ये पक्की बात है। और बाकी लोग मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में भी अपना सारा पैसा डाल देते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। इन इन्वेस्टमेंट्स में आपको स्टेबल रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि कभी किसी साल 8% मिलेगा, किसी साल 12%, किसी साल 10%। ये हर साल ऊपर नीचे चलता रहेगा और ना ही इसमें कोई मंथली इनकम आती है, यानी सारा पैसा सालों के लिए जमा होता रहता है। लेकिन हमें तो चाहिए मंथली इनकम, और इसी मंथली इनकम के लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट लेके आया हूं जहां आपको 11 से 12% का स्टेबल रिटर्न मिलेगा। यानी आपको पता होगा कि हर महीने कितना पैसा आना है मेरे अकाउंट में, उसी हिसाब से खर्चा करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट पे रोज का यानी डेली का जितना पैसा बनेगा वो आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी रोज का जितना पैसा बना वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ गया, जिसे आप हर महीने यानी 30 दिन के बाद अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस इन्वेस्टमेंट में 10 लाख का अमाउंट डाल दिया और मुझे मिला इस पे 12% इंटरेस्ट, जो साल का हो गया 1,20,000, यानी महीने का इंटरेस्ट हो गया 10,000 रुपए महीना। इसका मतलब है 333 रुपए रोज का इंटरेस्ट। अब जो ये 333 रुपए हैं ये मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेली क्रेडिट हो जाएंगे, यानी रोज के 333 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, जिसे मैं इकट्ठा करके महीने के एंड में अपने अकाउंट में विड्रॉ कर लूंगा और उससे मैं खर्चे करूंगा। तो अब समझते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट का फंडा क्या है और कितना इंटरेस्ट यानी कितना पैसा बनेगा इस पे हर महीने। दोस्तों, पहले के जमाने में म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में कोई पैसे नहीं डालता था, सब पैसा कमाते थे अपने पैसे को इंटरेस्ट यानी ब्याज पे चढ़ा के। बट वो काफी अनरेगुलेटेड तरीका था एंड कोई लीगल अथॉरिटी भी नहीं होती थी, यानी पैसा गया तो गया। लेकिन फिर जमाना बदला और नई इन्वेस्टमेंट आ गई और ये सब चीजें बंद हो गई। लेकिन अब जमाना फिर बदला है और पुराना तरीका इन्वेस्टमेंट का वापस आया है नए रेगुलेटेड और लीगल रूप में। तो चलिए अब सस्पेंस खत्म कर ही देते हैं। इस नई इन्वेस्टमेंट का नाम है पर एनम। तो अब ध्यान से सुनो कि पर एनम ऐप क्या है, आप इस पे कितना पैसा कमा सकते हैं, ये सेफ है कि नहीं, और इस पे रिस्क क्या क्या है। पर एनम इंडिया का एक नए जमाने का इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां आपको P2P लेंडिंग इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफर किए जाते हैं। बहुत ही इजी है और सॉलिड है। ध्यान से सुनो, यानी आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इस पैसे को आगे लेंड किया जाता है, यानी इस पैसे को आगे लोन दिया जाता है इंडिया के टॉप 2% बोरोअर्स को। यानी 100 में से 2 बोरोअर ऐसे होते हैं जिनका रिकॉर्ड बहुत ही तगड़ा होता है। सिर्फ उन्हीं को आपके पैसे लैंड किए जाएंगे और उसके बदले आपको क्या मिलेगा? सॉलिड रिटर्न्स। और इस प्लेटफॉर्म पे करीबन 3,000 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी लोगों ने इस पे करीबन 3,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रखे हैं। ये कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 3,000 करोड़। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे ये फ्लो चार्ट देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको भी पहले समझाया था, आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर पर एनम में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये पैसे आगे ये लैंड बॉक्स को दिए जाते हैं जो 9 साल से अपने ऑपरेशन चला रहा है और एक RBI रेगुलेटेड NBFC है। यानी फॉर एग्जांपल आपने पर एनम में 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, पर एनम ये अमाउंट लैंड बॉक्स को दे देगा और लैंड बॉक्स इस अमाउंट को इंडिया के टॉप 2% क्रेडिट वर्दी बोरोअर्स यानी टॉप के बोरोअर्स को लैंड कर देगा छोटे छोटे अमाउंट में। और इस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको मिलेगा एक स्टेबल रिटर्न। पर एनम को स्टार्ट किया गया था बाय द टीम ऑफ लैंड बॉक्स, जो एक RBI रेगुलेटेड NBFC P2P प्लेटफॉर्म है और ये पिछले 9 साल से अपने ऑपरेशन चला रहे हैं। यानी कोई नए खिलाड़ी नहीं है, ये इस लाइन के बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं। पर एनम प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया था 2021 में और आज की डेट में ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, एक और बहुत जरूरी बात, P2P लेंडिंग कोई ऐसी वैसी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये RBI रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट क्लास है। और अगर आप इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करेंगे, यानी इसने अभी तक हिस्ट्री में पूरी कितना रिटर्न दिया है, तो वो है 12.15% P2P लैंडिंग। अब आप इन्वेस्टमेंट का तरीका तो समझ गए, लेकिन अब बात आएगी कि ये आखिर 11 से 12% बनता कैसे है। तो अब ध्यान से समझो कैसे। जो टॉप 2% बोरोअर्स होते हैं, यानी जिनको आपका पैसा लैंड किया गया है यानी लोन दिया गया होता है,
वो लैंड बॉक्स को करीबन एवरेज 23% का रिटर्न देते हैं, यानी 23%। तो कंपनी क्या करती है कि इस 23% में से अपने सारे एक्सपेंस और खर्चे निपटाती है। और मान लीजिए कोई एक छोटा मोटा डिफॉल्ट भी कर जाता है तो कंपनी इस 23% में से उस डिफॉल्ट को भी निपटाती है। यानी कंपनी इसमें से सब कुछ काट के, सब डिफॉल्ट निपटा के आपके लिए एक बढ़िया 11 से 12% इंटरेस्ट बनाती है। तो अब बात करते हैं कि पर एनम आपको कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान प्रोवाइड करता है और उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। पर एनम अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है फिक्स टर्म प्लान, जिसमें आप 1 महीने से लेकर 60 महीने तक अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस पे आपको अप टू 14.57% का इंटरेस्ट मिलता है। यानी अगर आप एक एनुअल प्लान लेते हैं, यानी 1 साल का प्लान लेते हैं, तो आपको करीबन 11.57% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। लेकिन वहीं अगर आप जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे और इसके मैक्सिमम यानी 5 साल वाले प्लान पे मिलता है 14.57%। और सिर्फ ये ही नहीं, इस प्लान में आपको 2 ऑप्शंस भी दी जाएंगी। पहली ऑप्शन, आपका जितना भी मंथली इंटरेस्ट बनेगा उसको आप विड्रॉ करके एक अपनी मंथली इनकम भी चालू कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन, आप अपने इंटरेस्ट को मंथली विड्रॉ करने से अच्छा इसको आप दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। तो अब सीधा चलते हैं कैलकुलेटर पे और वहां जाके देखते हैं कि आखिर कितनी मंथली इनकम बनेगी। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम इसमें 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं 5 लाख का अमाउंट 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे उस पर मिलेगा 11.5% का स्टेबल रिटर्न। यानी मेरा 5 लाख बन जाएगा 5,57,850, यानी करीबन 58,000 का इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 1 साल का। यानी मेरी मंथली इनकम हो गई करीबन 5,000 रुपए महीने। वही मान लीजिए आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं 25 लाख की, तो 1 साल बाद आपको 27,89,250 का अमाउंट मिलेगा। यानी आपका इंटरेस्ट हो गया 2,89,250, यानी आपको लगभग 25,000 की मंथली इनकम मिलेगी। लेकिन एक जरूरी बात, आप एज अ P2P इन्वेस्टर इस ऐप में मैक्सिमम 50 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं एज पर RBI गाइडलाइंस। तो अब बाकी सारी बातें तो हो गई, हमने इसका बिजनेस मॉडल भी समझ लिया, इसके पैकेजेस भी समझ लिए, इसका इंटरेस्ट भी समझ लिया। अब हम समझेंगे कि इसका रिस्क क्या है। तो अब पहला सवाल आएगा कि क्या पर एनम में रिस्क होता है? जी हाँ, हर इन्वेस्टमेंट की तरह P2P लेंडिंग में भी रिस्क होता है। कोई भी बैंक या NBFC की तरह P2P लेंडिंग में भी क्रेडिट रिस्क होता है। यानी मान लीजिए हमारे टॉप 2% बोरोवर में से भी कोई ऐसा बोरोवर निकला जो अपना लोन वापस नहीं भर पाया, तो उसको NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एज ऑफ अप्रैल 2024 पर एनम ऐप ने अपना 100% सक्सेस रेट मेंटेन किया है और उसने अपने सारे इन्वेस्टर्स को 100% एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है। लेकिन अब आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि जब इसमें भाई रिस्क है तो ये 100% सक्सेस रेट कहां से आ गया? अब मैं आपको समझाता हूं कि ये अपना 100% सक्सेस रेट मेंटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाता है। नंबर 1, बोरोवर्स डाइवर्सिफिकेशन। पर एनम ऐप आपको बोरोवर्स डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है रिस्क को कम करने के लिए। लेकिन बोरोवर डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए आपने पर एनम में 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया, लेकिन ये 5 लाख का अमाउंट अब आगे कितने बोरोवर्स को मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। P2P जब इंडिया में स्टार्ट हुआ था तब एक इन्वेस्टर को मैक्सिमम एक्सपोजर पर बोरोवर लगभग 50,000 होता था। यानी अगर किसी ने 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो 10 से 15 बोरोवर में डिवाइड होगा। बट अगर किसी ने सिर्फ 50,000 ही इन्वेस्ट किए हैं तो उसको तो 1 या 2 बोरोवर का ही डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए और रिस्क को कम करने के लिए पर एनम जहां पहले एक इन्वेस्टर का मैक्सिमम एक्सपोजर बोरोवर एवरेज 50,000 होता था, उसको कम करके अब 2024 में सिर्फ 100 से 1000 तक कर दिया है यूजिंग देयर रोबस्ट लेंडिंग मैकेनिज्म। यानी जहां आपका पहले रिस्क यहां था, अब यहां से सीधा यहां आ गया, क्योंकि एक बोरोवर के पास तो सिर्फ 100 से 1000 पे ही गया। तो आप चाहे 50,000 इन्वेस्ट करें या 50 लाख, ओवरऑल हर इन्वेस्टर के लिए रिस्क बहुत कम हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो है सोर्सिंग ऑफ हाई क्वालिटी बोरोवर्स। इसका मतलब है कि पर एनम सिर्फ सॉलिड बोरोवर्स को ही ऑनबोर्ड करता है, कोई ऐसा वैसा बोरोवर नहीं आ सकता। तो इसके लिए वो करता क्या है? नंबर 1, पर एनम कभी भी किसी सब प्राइम बोरोवर पे फोकस ही नहीं करता जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री वीक होती है या वो एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, उनको तो ऑनबोर्ड ही नहीं किया जाता। सेकंड पॉइंट, पर एनम ऐप आपको देने को 18% भी दे सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पर एनम ऑन एवरेज 23% चार्ज करता है बोरोवर से। लेकिन पर एनम फोकस करता है एक सस्टेनेबल रिटर्न देने पे लॉन्ग टर्म तक। यानी वो यही नहीं चाहता कि कभी तो आपको ज्यादा दे दे और कभी कोई अगर छोटा मोटा NPA हो जाता है तो कि वो इंटरेस्ट नीचे आ जाए। वो बिलीव करता है कि आपको एक लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल रिटर्न देना है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। पर एनम का ज्यादातर फोकस रहता है शॉर्ट टर्म लोन्स पे, जिससे क्या होता है कि बोरोवर का रिटर्न इंटेंट काफी
ही स्ट्रांग रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल पर एनम का एवरेज लोन टेन्योर होता है सिर्फ 6 महीने, यानी ज्यादातर केसेस में उसका 6 महीने में पैसा वापस आ जाता है, जिससे क्या होता है कि रिस्क बहुत कम हो जाता है। सिर्फ ये ही नहीं, और ये सारे बोरोअर्स का एवरेज सिबिल स्कोर होता है 720, यानी कोई छोटे सिबिल स्कोर वाले को लोन नहीं मिलता। इसके अलावा पर एनम की 10 से 12 पॉइंट की स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट होती है, जैसे उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है, उसका सिबिल स्कोर क्या है, उसने पास लोन्स ढंग से भरे हैं कि नहीं या ऑन टाइम भरे हैं कि नहीं, उसका क्रेडिट कार्ड बिहेवियर कैसा है, ई मैंडेट, रजिस्ट्रेशन, केवाईसी प्रोसेस एक्सेट्रा। अब ये बात तो हो गई बोरोअर्स डाइवर्सिफिकेशन की। सिर्फ ये ही नहीं, पर एनम आपका लोन डाइवर्सिफिकेशन भी करता है। जैसे आपके इन्वेस्टमेंट को लोन दिया जाता है बाय नाउ पे लेटर के लिए, ईएमआईज के लिए, नो कॉस्ट ईएमआईज के लिए, पर्सनल लोन्स के लिए एक्सेट्रा, यानी इसको हर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर एनम अपना ग्रॉस एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को 1% के अंडर मेंटेन करता है, जो कि एक्सीलेंट होता है। P2P इंडस्ट्री में 5% एनपीए रेशियो अच्छा माना जाता है, बट पर एनम ने अपनी पूरी हिस्ट्री में मेंटेन किया है ग्रॉस एनपीए ऑफ लेस देन 1%। तो ये थी एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पर एनम ऐप के बारे में, जहां आप एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट करके एक हैंडसम मंथली इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपनी पूरी रिसर्च करें और रिस्क कैलकुलेट करें, क्योंकि आपके पैसे बहुत कीमती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पे आप पर एनम की वेबसाइट पे जाके वहां पे साइन अप कर सकते हैं, और विद इन 24 आवर्स आपको एक डेडिकेटेड वेल्थ मैनेजर असाइन कर दिया जाएगा जो आपकी सारी हेल्प करेगा। तो अब मिलेंगे ऐसी अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।